तो चलिए सीधे आपको सोनीपत लेकर चलते हैं, जहां राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में सीएम सैनी ने शिरकत की और सीएम सैनी क्या कुछ कह रहे हैं सीधे सुनवाते हैं। अब उनकी प्रतिभा और यहां पर जो देश भर से हमारे शिक्षाविद पधारे हैं और हमारे खेल प्रेमी यहां उपस्थित हैं और खेल प्रबंधन से जुड़े हुए हमारे सभी महानुभाव इस खेल विश्वविद्यालय इस कॉन्फ्रेंस में आप यहां पहुंचे हैं। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, कॉन्फ्रेंस का विषय बड़ा ही ये प्रासंगिक है। यह हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खेल क्षेत्र में एक रोड मैप हम यहां 2 दिन बैठ करके वो तैयार कर रहे हैं। साथियों, आप सब जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इसमें खेलों की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है। साथियों, यह कॉन्फ्रेंस हरियाणा की उस धरा पर हो रही है जिसने खेल के क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई है। यह हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात है। साथियों, यह धरा आज एक नए परिवर्तन, एक नई सोच और एक नए दृष्टिकोण से ये साक्षी बन रही है। हमारे खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक जीत करके देश का नाम रोशन किया है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। साथियों, अब उनकी प्रतिभा और परिश्रम के साथ वैज्ञानिक प्रबंधन भी जुड़ जाएगा, क्योंकि हम 2 दिन यहां बैठ करके चर्चा विचार अलग अलग सत्र में करने वाले हैं, तो परिणाम बेहतर ही होंगे। आने वाले समय के अंदर और अच्छे परिणाम आएंगे। मुझे विश्वास है कि हमारे खिलाड़ी जब 2026 के राष्ट्रमंडल के खेलों में और 2028 के ओलंपिक में पदक तालिका में सबसे ऊपर नजर आएंगे, जो हमारे माननीय अध्यक्ष की बात कह रहे थे कि हमारे खिलाड़ियों की पदकों की लिस्ट लंबी होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जिस तन्मय से मेहनत करते हैं और जो मेडल्स आप लेकर के आते हैं, तो इन राष्ट्रमंडल खेलों में भी हमारी लिस्ट बहुत बड़ी होगी। साथियों, मेरा मानना है कि खेल प्रबंधन के जो भारतीयकरण का अर्थ है, केवल भारतीय नाम नहीं है, बल्कि ये भारतीय प्रतीक या भारतीय शैली अपनाना ही नहीं, इसका अर्थ अपनी खेल परंपराओं को आधुनिक प्रबंधन के साथ जोड़ना, ताकि हम विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी भी बने और भारत की आत्मा के साथ भी हम जुड़े। इसका मेन ये आज का विषय है। साथियों,
हमें गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनके कुशल नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में देश ने खेल के क्षेत्र में नई उड़ान वो भारत ने भरी है। साथियों, हम सब देखते हैं, चाहे ओलंपिक गेम हो, पैरा ओलंपिक हो, कॉमनवेल्थ गेम हो, एशियन गेम हो या यूनिवर्सिटीज की गेम हो, हर जगह हमारे खिलाड़ियों ने भारत का परचम लहराया है। ये हम सब के लिए गर्व की बात है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा कि हमारी खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे अभियानों ने देश में खेलों को एक नई दिशा देने का काम ये हमारे खिलाड़ियों ने किया है। साथियों, मुझे खुशी भी है हम सब के लिए, और मेरा मानना भी है कि आज के बदलते समय में केवल खिलाड़ी उत्कृष्ट हो यह पर्याप्त नहीं है। साथियों, आज उत्कृष्ट स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना अनिवार्य है। साथियों, हमें इसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। साथियों, हम सब जानते हैं कि आने वाला समय डेटा ड्राइव का और टेक्नोलॉजी इनेबल्ड है, साइंस सपोर्टेड सपोर्ट है, और ऐसे समय में हमारे खिलाड़ियों की जो क्षमता है वो वैश्विक मानकों तक पहुंचाने के लिए दक्ष, नवोन्मेषी और हमारी खेल परंपराओं के अनुरूप उसका प्रबंधन मॉडल भी जरूरी है, जिसकी चर्चा अभी आपके बीच में की भी गई है, इसके ऊपर हम विचार भी करने वाले हैं। साथियों, मेरा विचार है कि 65% युवा हमारा ये देश, ये 65% युवा जनसंख्या वाला ये हमारा देश है। इसके लिए एक अलग रणनीति होनी चाहिए। हमारे सामने कई चुनौतियां भी हैं और इसमें भौगोलिक विविधता, सामाजिक विविधता, संसाधनों में असमानता, ये सारी शामिल है। और यह चुनौतियां किसी विदेशी मॉडल से 100% ये मेल भी नहीं खाती हैं, और इसलिए हमें अपने मॉडल और समाधान स्वयं विकसित करने होंगे। साथियों, हम सब जानते हैं कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के भारतीयकरण की आत्मा 4M पर, ये 4M पर आधारित है। ये है मॉडर्निटी और माइंडसेट, मैनेजमेंट और मोरल वैल्यूज। ये हमारे जो 4M हैं, इन 4M का मॉडर्निटी मीन्स आधुनिक तकनीक व वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण, ये जरूरी है। और माइंडसेट, भारतीय मानसिकता, हमारी जो मानसिकता है वो भारतीय होनी चाहिए और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रशासनिक प्रणाली और मोरल वैल्यू से खेल में हमें निष्पक्षता, पारदर्शिता, समर्पण और टीम एथिक्स इसमें होना चाहिए। ये हमें आज इसकी आवश्यकता है। साथियों, मेरा ये मानना है कि हम इन 4M को अपनाकर अगले दशक के स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को विश्व स्तर पर हम इसे बना सकते हैं। हमें इसको अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है।
साथियों, इसके लिए हम सबको मिलकर एक समग्र राष्ट्रीय ढांचा विकसित करना होगा। इसमें चाहे प्रशिक्षण हो, चाहे स्काउटिंग हो, खिलाड़ियों का विकास हो, विश्लेषण हो, आयोजकों द्वारा प्रबंधन हो और खेल मीडिया हो, चाहे स्पोर्ट्स बिजनेस हो, ये सभी इसमें शामिल है। इससे देश भर के खेलों में एक रूपता और स्पष्टता ये सुनिश्चितता होगी। ये हमें इसे अपनाने की आवश्यकता है। साथियों, इसके साथ ही भारतीय शरीर रचना, आहार पद्धति, मानसिक संरचना और सामाजिक वातावरण को भी हमें ध्यान में रखते हुए खिलाड़ियों के लिए अलग परफॉर्मेंस मॉडल विकसित करना ये हमारे लिए जरूरी है। साथियों, भारत की पारंपरिक जो खेल तकनीकी और आधुनिक खेल बाजार से जोड़कर हम एक नया इंडिया स्पोर्ट्स ब्रांड वो भी बना सकते हैं, उसको भी हमें बनाना चाहिए। मेरे लिए मैं आपको ये आग्रह करना चाहूंगा। साथियों, प्रत्येक जिला में हम सब देखते हैं कि जिला हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स और पंचायत स्तर पर मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मोबाइल ट्रेनिंग लैब के माध्यम से प्रतिभा निखार करने के लिए पहल ये सरकार के द्वारा की जा रही है। साथियों, ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि यह खेल विश्वविद्यालय इस दिशा में प्रमुख भूमिका ये निभा रहा है। मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। हम इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल अनुसंधान और प्रशिक्षण का केंद्र बनाने के लिए ये हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, मैं विश्वविद्यालय कुलपति महोदय और हमारे फैकल्टी के हमारे सभी माननीय सदस्यगण, मैं ये उनको कहना चाहूंगा कि आप स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर्स और बायो मैकेनिज्म और एआई आधारित प्रदर्शन विश्लेषण और राष्ट्रीय खेल अनुसंधान प्रयोगशालाओं के निर्माण पर हम काम करें। साथियों, सरकार की ओर से आपको हर संभव सहायता देने का काम निरंतर हमारी सरकार करेगी। साथियों, आज खेल केवल खिलाड़ियों का विषय नहीं है, यह एक विशाल रोजगार क्षेत्र भी बन चुका है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हमें खेलों में भविष्य की जरूरतों के अनुरूप अन्य कई क्षेत्रों को भी डेवलप करने की आज आवश्यकता है। साथियों, इस क्षेत्र में जहां अवसर हैं वहां चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। हमें इन्हें स्वीकार कर समाधान की दिशा में गति से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। महानगरों की तुलना में आज अगर हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं का आज ग्रामीण क्षेत्र में अभाव है, कम है। कई युवा आर्थिक कारणों से खेल को बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। अभी भी ज्यादातर स्थानों पर पारंपरिक तरीकों से प्रशिक्षण वो होता है। साथियों, इन चुनौतियों को अवसरों में बदलना ही भारतीयकरण की सबसे महत्वपूर्ण इसमें सफलता होगी। इसको हमें आगे बढ़ करके काम करने की आवश्यकता है। साथियों, आज का यह सम्मेलन एक नए संकल्प का ये सूत्रपात है। मुझे ये खुशी है कि भारत का खेल भविष्य, युवा शक्ति का ये आत्मविश्वास है, राष्ट्र निर्माण का ये संकल्प और वैश्विक खेल नेतृत्व का सपना सभी एक साथ जुड़े हुए हमें लेने की आज आवश्यकता है। साथियों, हम सब के लिए गर्व की बात है कि यहाँ की माटी में आज जो विचार के बीज बोए जा रहे हैं, वे आने वाले समय में
भारत के खेल इतिहास को एक नई दिशा देने का काम ये करेंगे। मैं जो 2 दिन के लिए यहाँ बैठ करके चर्चा विचार होगा, उसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गत 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में जब उन्होंने लाल किला से वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि हमें भारत में स्कूल से लेकर ओलंपिक्स तक एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने की आवश्यकता है। साथियों, ताकि देश को विकसित खेल राष्ट्र बनाया जा सके। मैं बताना चाहूंगा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमने पूरे राज्य में खेल सुविधाएं विकसित करने का बीड़ा हमारी सरकार गति से उठा रही है। इसके लिए हमने पिछले 11 वर्षों में, अगर आप लोग देखेंगे, खेल के ऊपर 989 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में खर्च किए हैं। हमने खेल विभाग का बजट भी 2 गुने से ज्यादा बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, अगर हम देखें 2014-15 में ये बजट 275 करोड़ रुपए का था, परंतु हमने इसको बढ़ा करके आज 589 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया है। 589 करोड़ रुपए का इसमें एक्स्ट्रा प्रावधान किया है, ताकि हम ज्यादा मेडल हमारे युवा ला सके, उनको अत्याधुनिक सुविधाएं हमारी सरकार के द्वारा मिल सके। साथियों, वर्तमान में राज्य में हमारे 3 राज्य स्तरीय खेल परिसर है और 21 जिला स्तरीय खेल स्टेडियम, 25 हमारे मंडल स्टेडियम और 163 हरियाणा में राजीव गांधी खेल स्टेडियम, 245 ग्रामीण स्टेडियम तथा गांव में 382 इंडोर जो जिम उपलब्ध हुए हैं, हमने किए हैं। इसके लिए हमने 10 स्विमिंग पूल भी हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर बनाए, 11 सिंथेटिक ट्रैक वो भी बनाए हैं, 14 आपकी एरोस्ट्रफ और 2 फुटबॉल सिंथेटिक सतह पर 9 बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण भी हमने इसमें किया है, ताकि जो हमारा खेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत हो और हमारे खिलाड़ियों को खेल की अच्छी सुविधाएं मिले। और उसी कड़ी में जो हमारी यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ है, मुझे बताते हुए खुशी है कि इस खेल विश्वविद्यालय की स्थापना भी 2022 में ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि यहाँ अंतरराष्ट्रीय खेल सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हों। उसके लिए हम गति से काम करते हैं। साथ ही मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश के 16 जिलों में जो हमारे खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालयों में सुविधा केंद्रों का निर्माण हमने 3 करोड़ रुपए की लागत से उसको किया है। हम खिलाड़ियों को खेल उपकरण भी उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके लिए मुझे बताते हुए कि हमने हरियाणा में खेल उपकरण प्रावधान योजना ये भी बनाई हुई है और इसके तहत 15,664 हमारे खिलाड़ियों को हमने उपकरण भी उपलब्ध कराने का काम किया है। हम खेल विश्वविद्यालय, चाहे कोचिंग सेंटर्स और आधुनिक स्टेडियमों का जाल गांव-गांव तक हमारी सरकार फैला रही है। साथियों, हमने बचपन से ही खिलाड़ियों को तराशने के लिए प्रदेश में खेल नर्सरी वो खोली हुई है और हम उन्हें वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहे हैं। साथियों, उनको प्रशिक्षण के साथ साथ जो खेल नर्सरियों में हमारे बच्चे प्रशिक्षण लेते हैं, उनकी चाहे डाइटिंग की बात हो, चाहे उनको हम वित्तीय सहायता देने की बात हो, निरंतर हमारी सरकार उस
उसके अंदर गति से काम कर रही है। मुझे खुशी है कि इस समय प्रदेश 1489 हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर खेल नर्सरियां चल रही हैं। इनमें से 37,225 खिलाड़ी प्रशिक्षण ले रहे हैं। मैं आज आप सबको इस अवसर पर बधाई भी देता हूं और साथ ही मैं आप लोगों से अपील भी करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत के संकल्प से उन्होंने कहा है कि खेलों के माध्यम से इसको और मजबूत करने की आवश्यकता इसमें है, तो इससे आप लोगों से यही अपेक्षा है कि हम अपने खेल को तन्मयता से और अपना एक टारगेट फिक्स करके उसके अंदर आगे बढ़े, ताकि भारत एक मेडलों की श्रृंखला और उसमें जो हमारा कैरेक्टर, जो हमारा चरित्र वैल्यू है, वो भी इसके अंदर बनती है। हमारे लिए खेल जो होते हैं, खेल हमारा एक मैदान के अंदर हम सब जानते हैं कि खेल वो होता है कि जो हमारा युवा साथी हार कर भी वो उठ खड़ा होता है, वो वही अपनी जीत का वो निर्माता होता है। कि जो खिलाड़ी हार जाता है वो दिल नहीं तोड़ता, वो जब दोबारा फिर खड़ा होता है तो और ज्यादा ताकत से और ज्यादा शक्ति से जब वो मैदान के अंदर जाता है तो जीत का परचम वो लहराता है। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं आज आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मैं आयोजकों को भी आज बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने आज मुझे यहाँ आमंत्रित किया है सभी खिलाड़ियों के बीच में। आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।